नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन जून आपका 5G क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके घर परिवार रिश्तेदार सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप भी बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो अब जो काम बचा है वो आपके पार्ट पर पेंडिंग है। ठीक है, CGL 2020 का भी नोटिफिकेशन की डेट SSC ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो अब आपको मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बार बार नहीं, एक बार में ख़त्म करके अभी आपको सिलेक्शन लेके निकल जाना है। ठीक है जी, तो चलिए आज हम अपनी क्लास, जो हमारी क्लास नंबर 15 है, मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड, वो क्लास के कुछ मैक्सिमम मिनिमा के बहुत, हम ऑलरेडी 2 क्लास हम देख चुके हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। 20-25 मिनट की मैक्सिमम क्लास होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने उस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था। 10 sin थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है। अब या तो आपका जो अप्रोच रहेगी वो क्वेश्चन को होल स्क्वायर बना दो इसका, या तो आप इसका होल स्क्वायर बना दो, या फिर कोई ऐसा जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में आप इसको सटीक बैठा सकते हो, कि जो आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला जहां पर एक क्वेश्चन आपका ठीक बैठ जाए। ठीक है, दोनों तरीके आपके लिए ठीक है अप्रोच। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जब भी a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के फॉर्मेट में कोई भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसकी मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट प्लस मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, सिंपल इतना करना है। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इससे आपको कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला याद आता है कि सर 2 साइन थीटा कोस थीटा आपका क्या होता था, साइन 2 थीटा। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कोस 2 थीटा होता है, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो 5 साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा आपका इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। आप बोलेंगे सर वहां पर तो थीटा था, यहां पर 2 थीटा है। भाई थीटा का मतलब कोई भी एंगल, एंगल की वैल्यू 1 थीटा भी हो सकती है, एंगल की वैल्यू 2 थीटा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और एंगल की वैल्यू 4, कुछ भी हो सकता है। एंगल सेम होना चाहिए, कंसर्न इतना है। ये एंगल ऐसा भी हो सकता था कि थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, एक्स वाई बी सी जेड, एंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों जो एंगल यहां पर अगर थीटा बाई 2 है तो वहां पर भी थीटा बाई 2 होना चाहिए। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जब भी a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम होता है आपका प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a यहां पर 5 है, b यहां पर 1 है, तो यह आ जाएगा प्लस 25 प्लस 1 26। और ऐसे मिनिमम जब निकालेंगे तो सिर्फ माइनस का रूट 26, बस और कुछ भी नहीं है। वो प्लस का रूट 26, ये माइनस का रूट 26। ठीक है, बस ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसा नहीं है बिल्कुल डायरेक्ट आपको बना बनाया देगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कई बार क्या होता है कि आपको वो बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। एक सिंपल सी मैं आपसे बात पूछता हूं कि देखो जी, एक सिंपल सा एक लॉजिक देखते हैं। देखो जी, जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है, या मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूं, पहले थीटा की बात नहीं करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है सर कि मिनिमम तो 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। इसके बीच में इसकी वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है,
1/5, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से और 1 के बीच में साइन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, साइन स्क्वायर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यू को अभी इग्नोर करना चाहता हूं एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी मैं बोलता हूं सर इसका फिर से स्क्वायर कर दीजिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम तो 0 और 1 रहेगी, लेकिन जो बीच की वैल्यू आप देखेंगे, जब बीच की वैल्यू आप देखेंगे इस केस में, तो आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। मान लो यहां पर 1/2 था, इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो 1/4, ये 1/3 था, ये 1/9, ये 1/16। अभी आपने देखा कि यहां पर 1/2 था और यहां पर वैल्यू 1/4 हो जाती है। इसका मतलब जब भी मैंने साइन का स्क्वायर किया तो जो मेरा वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। देखो आप कभी भी ध्यान से देखिएगा, जब आप 0 से लेकर 1 तक के नंबर का कभी स्क्वायर करते हैं ना, जनरली स्क्वायर क्या होता है, नंबर को बढ़ा देता है। सर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे सर कितना आएगा 16, ज्यादा नंबर आता है। लेकिन जब 0 to 1 के बीच के नंबर का अगर स्क्वायर करते हो तो बढ़ने की बजाय नंबर घट जाता है, बढ़ने की बजाय नंबर घट जाता है। अब कोई भी एग्जांपल लीजिए 0 से 1 के बीच में, जो मर्जी आपका, 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे 16/25, 4/5 कितना होता है 0.80, 16/25 कितना होता है 0.62, 0.64। तो जब भी 0 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करते हो, आप देख रहे हो यहां पर 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, 1/9, नंबर घट गया। मान लो मैं इसका फिर से स्क्वायर करता हूं, मैं बोलता हूं सर साइन की पावर 8 थीटा, तो 1/16, 1/81, 1/256, फर्दर इंक्रीज हो गया, सॉरी फर्दर डिक्रीज हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं सर, क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं सर कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा साइन की पावर 4 थीटा से। ऐसे साइन की पावर 4 थीटा है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा साइन की पावर 8 थीटा से। ऐसे ही ये बड़ा होगा या बराबर होगा साइन की पावर 16 थीटा। ये सब हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझने के बाद आपको भी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। कि मैंने क्या लिखा कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो बड़ा होगा या बराबर, बराबर क्यों हो सकता है 1 होगा या 0 होगा, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी होगा साइन की पावर 4 थीटा से। ये बड़ा होगा या बराबर होगा जब इसका एक बार फिर पावर कर देते हैं, ये बड़ा होगा या बराबर होगा इसकी फिर पावर कर देते हैं। आप देखेंगे सेम पैटर्न कोस में भी फॉलो होता है कि कोस भी 0 से 1 के बीच लाई करता है। ठीक है, सेम पैटर्न कोस में फॉलो होता है, सेम पैटर्न साइन में। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ इवन पावर के केस में होता है, ये सिर्फ इवन पावर के केस में होता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है इवन पावर के, मान लीजिए आप यहां पर बोलते हो सर यहां साइन थीटा था और अगर उसका आपने स्क्वायर किया तो जरूरी नहीं है स्क्वायर उसका छोटा आएगा, क्योंकि मान लो साइन थीटा अगर -1 था तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा +1। आपका वो जो स्क्वायर करने पर नंबर छोटा हो जा रहा था वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर 4, 8, 16, 32 ऐसे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं सर, कि जो साइन की अगर मैं इवन कोई भी पावर लगा दूं, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कोई भी अगर मैं इवन पावर लगा देता हूं तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के, वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। क्योंकि जब भी मैं एक इवन पावर का स्क्वायर करता जाऊंगा 2, 4, 6, जब भी मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा जो या तो छोटी आएगी या बराबर आएगी। सेम इसी तरीके से मैं यहां पर n माना था, यहां पर m मान लेता हूं। टू इसलिए लगाया कि पावर इवन होनी चाहिए। अब n और m कोई भी नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक इवन बन जाएंगे। आपने देखा कि साइन 2n थीटा साइन स्क्वायर थीटा से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, कोस 2m थीटा कोस स्क्वायर थीटा से बराबर होगा या छोटा होगा। अभी मैं इनको अगर ऐड कर देता हूं यहां पर,
तो मेरा आ गया साइन रेज टू पावर 2n थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 2m थीटा। वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 2n थीटा प्लस कोस 2m थीटा एक होगा या एक से छोटा होगा? एक होगा, एक से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 1। तो जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में आपको दिखे और n और m कोई भी नेचुरल नंबर हो, n एंड m इज एनी नेचुरल नंबर, तो उस केस में मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा सर। मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। बस ध्यान करना पावर इवन होनी चाहिए। कुछ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 10 थीटा। कुछ भी होगा, अगर पावर आपकी इवन है तो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। मैक्सिमम 1 जाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब भी साइन और कोस का सम है और पावर उनकी इवन है तो मैक्सिमम आंसर हमेशा 1 होगा। दूसरे शब्दों में कई बार कोई टीचर बोल देता है कि सर थीटा को या तो 0 रख दो या 90 रख दो, वो भी 1 ही होता है। तो रखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर 1 ही होगा मैक्सिमम हमेशा। तो ये तो बात की सर हमने मैक्सिमम की, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्यों? क्योंकि जो साइन रेज टू पावर m थीटा प्लस कोस रेज टू पावर n थीटा था वो 1 से बराबर या 1 से छोटा था। तो जब 1 के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1। मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम कैप है 1। ठीक है, सरकार नोटिफिकेशन निकालती है जी 1000 रिक्रूटमेंट है, 1000 वैकेंसी है, उसका मतलब क्या होता है? या तो 1000 बच्चे लेंगे, 1000 से कम, 1000 से ज्यादा नहीं लेंगे, एक भी कम तो ले लेंगे। यही यहां पर है कि साइन रेज टू पावर 2m थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 2n थीटा है वो 1 या 1 से कम है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है किसी भी कंडीशन में? 1। ध्यान रखना पावर इवन होनी चाहिए, ओड में मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, फिर बोलेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया आपने। अब बात करते हैं मिनिमम। इस क्वेश्चन में आपसे मिनिमम भी पूछ सकता है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तो जाएगा नहीं, साइन कोस है, तो मिनिमम भी पूछ। साइन के केस में आपसे मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है और मिनिमम भी पूछा जा सकता है। बाकी मैंने केस में देखा होगा मैक्सिमम वैल्यू जनरली नहीं पूछेगा एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी बन जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्योंकि सीकेंट, कोसीकेंट और टेन एंड कोट, उनकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक चली जाती है आपकी? इन्फिनिटी तक, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो सर आंख बंद करके थीटा को 45 कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। जब इस केस में मिनिमम वैल्यू पूछता, सब में नहीं, जब भी साइन रेज टू पावर 2m थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 2n थीटा है और आपसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो थीटा को उठाकर 45 रख देना बस। अब मान लीजिए इसी में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है साइन की पावर 4 थीटा कोस, तो 45 साइन 45 का वैल्यू मतलब क्या होता है? 1/√2। तो कितना हो जाएगा? 1/2 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1/2। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 आएगी, मिनिमम वैल्यू हमेशा थीटा को 45 रखने पर। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में उठाकर थीटा 45 रख देंगे, आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब या तो एग्जामिनर आपको साइन की पावर इवन प्लस कोस की पावर इवन में बनाकर दे देगा, ये 1-2 स्टेप ऐसे आपसे चलवाएगा कि आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, तो बड़ा ही आसान था, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा कुछ चिंता करने की आपके लिए कोई। ठीक है, मतलब एग्जामिनर कई तरीके से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है। कैसे कैसे पूछ सकता है सर? आपको दे देगा 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस की पावर 4 2 थीटा।
प्लस कोस की पावर 4 2 थीटा। सर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, सर फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब आप देखेंगे यहां पर तो कोस की पावर 4 है, इवन पावर है, लेकिन 2 थीटा है, तो किसी तरीके से मैं यहां पर भी 2 थीटा बना दूं। तो आपको पता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख देगा एग्जाम्पल स्क्वायर में, हाँ ऐसे स्क्वायर में 4, या इसके लिखने के बजाय एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए ऐसे लिखेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेगा एग्जामिनर। तो आप क्या करेंगे सर, स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, लिख सकते हैं ऐसे 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने, 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 2 थीटा। हो गया काम आपका। एंगल सेम है, स्क्वायर है, पावर इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हम सोल्व कर लेंगे 3/4 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, या तो आपको बना बनाया माल मिलेगा या आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आपको बनाना पड़ेगा, बस यही फर्क रहेगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जब सर पावर, आपके दिमाग में अगला सवाल रहेगा सर पावर अगर इवन नहीं होगी तो क्या करेंगे, हो सकता है ऐसा भी एग्जामिनर पावर इवन ना दे, पावर ओड भी दे दे। एक सिंपल सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर पूछ लेता है तो क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सर इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। आज की क्लास कुछ कारण से लाइव नहीं चल पाई, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि पता नहीं अभी क्या हुआ यूट्यूब चैनल में, एक साथ 2 टीचर लाइव नहीं आ सकते, उधर गौरव सर लाइव थे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी रिजोल्व करेंगे या फिर टाइमिंग ऐसा करेंगे कि दोनों की टाइमिंग कोलैप्स नहीं होगी। अब देखो इसके अंदर यहां पर पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो इसका मतलब जो अब तक हमने सीखा था वो फॉर्मूला हमारा यहां पर काम नहीं करेगा दोस्त। तो दूसरा जो मैंने मेथड बताया था यूनिक, कि इसको एक में कन्वर्ट कर दिया तो साइन में या कोस में, और परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, वो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेसिक मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे बेसिक मेथड है। और भी कुछ मेथड है, क्या अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वहां वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। एम विल बी कि सर इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, मान लो कि जब जीएम वाला कोई क्वेश्चन फंसता है हम जीएम निकाल देंगे कि सर इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा अर्थमेटिक मीन से, तो उस टाइप के अलजेब्रा में जनरली यूज होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत वास्ट यूज नहीं है इसका, इसलिए हमने ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया। कोई एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके का मैं आपसे डिस्कशन भी करूँ। अभी एग्जाम होने वाले हैं, मेंस का एग्जाम होना है, फिर CHSL होना है, फिर CPO होना है, तो वो क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, अब मैं कोशिश करता हूं इसको साइन में या कोस में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मुझे लगता है कि साइन में कन्वर्ट करना इजी है। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं सर इसको परफेक्ट स्क्वायर आप बना दीजिए, तो आप बना सकते हैं क्या, आप देखो देखोगे 1, अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है सर। ये मान लीजिए ए है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये 2ab है तो -2 इंटू ए, तो अपना साइन थीटा ही है, तो मेरा b कितना होना चाहिए ताकि ये साइन थीटा बने, तो मेरा जो b है या जो b है वो मेरा कितना होना चाहिए 1/2। फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो देखो मैंने 2a, तो मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो 2 को 2 से कैंसिल आउट करना है तो 1/2। इससे आपका आइडिया होगा कि आपका b नंबर क्या होगा, तो मेरा b क्या होगा प्लस का 1/2 का स्क्वायर। जब प्लस में ये कर रहा हूं तो मुझे माइनस भी इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार तो है नहीं जो मर्जी आया लगा दिया। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ था
अब मुझे अगर कुछ जोड़ना है, क्योंकि मुझे 1/2 के स्क्वायर की जरूरत है, तो मुझे 1/2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, तभी मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जब भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो सिंपल ऐसा सोचा करो, मान लो जी स्टेटमेंट ऐसी है x² + 6x, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सिंपल आप x स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर आ गया, इसको 2 × x 2 × a × b मेरा 3 आ गया, तो मुझे यहां पर 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा, ये x + 3 का स्क्वायर हो गया और ये -9 हो गया, -9 हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहां पर किया, 2ab बनाया, जो मेरा b था, b का स्क्वायर ऐड किया और b का स्क्वायर माइनस किया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो sin θ - b का होल स्क्वायर -1/4। सर -1/4 को ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं, प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1/4 5/4 माइनस sin θ -1/2। अब बात करते हैं सर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मुझे नहीं लगता परफेक्ट स्क्वायर बनाने में किसी को भी कोई डाउट होगा। अब रटने की 1000 तरीका होता है, सर यहां पर 2 होगा तो 1/2 होगा, फिर इसका कोफिशिएंट आपको देखना पड़ेगा, तो उस तरीके रटने की भी देखिए, यहां पर √2 आ गया, तो एक बेसिक आप समझ लीजिए। वैसे तो क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका जितना भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा b आ जाएगा। यहां पर 1 था तो यहां पर 1 है तो 1/2 मेरा b आ गया। मान लो यहां पर 5 होता तो मेरा b कितना आता, 5/2। आपको अगर डायरेक्ट ऐसा समझना है तो यहां पर 6 था तो मेरा b क्या होगा, 6/2। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट जो a स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 हो। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया सर 5/4 माइनस। अब ये आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। गलती क्या करेंगे देखो, अब मुझे बताना सबसे पहले मैक्सिमम। अब 5/4 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा आंसर मैक्सिमम आए, तो मुझे कम से कम घटाना होगा। कम से कम क्या घटाऊं, स्क्वायर में कम से कम नंबर क्या हो सकता है, 0। मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, 5/4 में से 0 घटा देंगे, कुछ तो घटाना है, मैंने 0 घटा दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 5/4। अब मुझे मिनिमम निकालना है। 5/4 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं भाई, 5/4 में ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास कम से कम बचे। आपके पास 1000 रुपए हैं, कोई बोलता है भाई आपको पिकनिक मना के आना है, 2 कंडीशन है, पिकनिक के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा रुपए बचे, इसका मतलब पिकनिक में मुझे कम से कम खर्च करना है, हो सके तो मैं पिकनिक अवॉइड करूंगा, 0 एक्सपेंडिचर, मेरे पास 1000 के 1000 बचेंगे। दूसरा बोलता नहीं, वो एक्सपेंडिचर में होता है ना, एक लैप्स हो जाता है, एक नॉन लैप्सेबल होता है, बोल नहीं ये तो लैप्सेबल है, पिकनिक पे खर्च कर लैप्स हो जाएगा, आपका पिकनिक खत्म होते 1000 रुपए। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करूं, हो सकता है उधार लेके खर्च करूं। ठीक है, तो आपको 1000 में से ज्यादा घटाना है ताकि आपका जो लैप्स होने वाला फंड है वो कम से कम रहे। सरकार के खर्चे होते हैं ना, कुछ लैप्स हो जाते हैं, कुछ लैप्स नहीं होते, तो कुछ ऐसा ही समझो यहां पर भी, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा घटाना है। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि साइन की वैल्यू 1 होती है तो इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, 1, लेकिन साइन 1 हो सकता है, साथ में 1/2 भी तो है। अब देखो गलती यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, बोलेगा सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 में से 1/2 गया 1/2 और 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, तो 5/4 माइनस 1/4 बराबर 1। बोलेंगे सर मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, जो बिल्कुल गलत हो गया। आपको साइन की मैक्सिमम या मिनिमम नहीं देखनी, आपको इस पूरे टर्म की मिनिमम या मैक्सिमम देखनी है, इसको मैक्सिमम बनाना है। तो ये मैक्सिमम कब बनेगा भाई, देखो यहां पर माइनस है, तो अगर मैं साइन को भी माइनस का लिख दूंगा मैक्सिमम, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। साइन की वैल्यू माइनस में क्या हो सकती है, -1 और माइनस का 1/2, तो ये आ गया माइनस का 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 5/4 माइनस का 9/4, आंसर आ गया -1। ये आंसर है। बात को समझो। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम चाहिए तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख देता, नहीं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू में से फिर आधा घटा दिया आपने, मैक्सिमम कहां रहा, तो मैंने क्या -1 में फिर आधा
और जोड़ देंगे क्योंकि माइनस का हाफ है, तो मेरा यहां पर मैक्सिमम आ गया। अब कोई वैल्यू रखो, -1 रखने से आपका ये ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम होता है, तो ये रटने से कभी काम नहीं चलेगा। कोई आदमी बोले कि सर यहां पर थीटा को 0 रखना है या साइन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है या मिनिमम वैल्यू लेनी है, वो कुछ क्वेश्चन में चल के फिर फेल हो जाती है। आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था 5 माइनस, मान लो ये x था पूरा, तो मुझे जब इसको मैक्सिमम बनाना है तो x मिनिमम होना चाहिए, जब इसको मिनिमम बनाना है तो मेरा x मैक्सिमम होना चाहिए। और x जो है वो दो उसके ऊपर नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, एक a है एक 2 है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से चलता है। ऐसा रटा रटाया नहीं है कि मैक्सिमम है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, जनरली ऐसा चलता है, लेकिन जब क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं तो हम ऐसी ही गलतियां करते हैं और वहां हम फंस जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये चीजें समझ के आपको फील होगा, हाँ मिनिमम मैक्सिमम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और जिनमें गलती कराने के चांसेस ज्यादा हैं जिस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आज क्लास लाइव नहीं ले पाई, नहीं तो आज मेरा विचार था कि आपको जो रेडियन में एंगल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, वो भी कराने का विचार था, लेकिन क्लास लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियो में सिर्फ इतना डालेंगे। नेक्स्ट क्लास में, कल जो क्लास होगी उसमें आपको रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, प्लस में जो आपको कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने की। फिर उसके बाद जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो हम ज्योमेट्री की स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।